जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। साथियों, इस हमले में ईरान के कई शहर तो तबाह हुए ही हैं। इसमें अब की बार भारत का भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारत जो कि ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा था, हमारा ईरान के साथ 2016 का एग्रीमेंट था चाबहार बंदरगाह को लेकर। साथियों, उस बंदरगाह को भी अब की बार अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है, जबकि अमेरिका ये जानता भी होगा कि आखिर इंडिया के साथ ईरान का इस बंदरगाह का एग्रीमेंट है, फिर भी साथियों उस पर जानबूझकर ये अटैक किया गया है। आखिर अमेरिका की इंटेंशंस क्या हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम आगे करेंगे। लेकिन साथियों, बात आती है कि युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका को दोबारा से हमला करने की जरूरत क्या पड़ी। आखिर अमेरिका ने फिर से हमला ईरान के ऊपर क्यों किया। साथियों, आखिर हमला क्यों ना हो, क्योंकि युद्ध विराम करवाने तो भिखमंगे गए थे पाकिस्तान के, और जब ये पाकिस्तानी भिखमंगे जाएंगे तो युद्ध विराम कहां तक होगा ये आप भी जानते हो। ये पाकिस्तान का सेना प्रमुख जो खुद को फील्ड मार्शल बताता है, साथियों पता नहीं इस भिखारी को ये मेडल्स मिले हैं, लूडो खेलकर मिले हैं या लूडो में जीतकर मिले हैं, पता नहीं हमें। लेकिन साथियों, आज तक इसने कोई युद्ध तो जीता नहीं है, फिर भी वो ट्रंप पगला इसको जो है मध्यस्थता करवाता है, युद्ध विराम करवाता है ईरान और अमेरिका के बीच में। और यह युद्ध विराम कितना टिका ये आप भी जानते हो। 7-8 दिन नहीं हुए, अमेरिका ने दोबारा से ईरान पर हमला कर दिया। साथियों, बात आ रही है कि आखिर इसने अब की बार अमेरिका ने भारत का नुकसान क्यों कर दिया है। साथियों, भारत का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि भारत का अमेरिका कभी था ही नहीं। 1971 युद्ध से लेकर आज तक अमेरिका ने साथियों भारत का साथ कभी भी नहीं दिया। भारत विरोधी हरकतें वो हमेशा करता रहता है। वही हरकत साथियों जाकर उसने अभी ईरान के अंदर की है, हमारा चाबहार बंदरगाह उड़ा दिया है। साथियों, उस बंदरगाह के माध्यम से हम सेंट्रल एशिया में व्यापार कर सकते थे, हम साथियों मिडिल ईस्ट के देशों में व्यापार कर सकते थे। और जो अभी स्टेट ऑफ हार्मोज जिसको लेकर अभी इतना विवाद चल रहा है, अमेरिका जिसको हथियाना चाहता है, जिसके ऊपर युद्ध हो रहा है, वह बंदरगाह चाबहार बंदरगाह स्टेट ऑफ हार्मोज से बिल्कुल ही निकट था। हमें बड़ी सुविधा होती तेल रखने की उधर। लेकिन साथियों, अमेरिका की एयर स्ट्राइक से बड़ी क्षति पहुंची है इस बंदरगाह को। और ये बंदरगाह इसलिए भी महत्वपूर्ण था, इसकी सामरिक इंपॉर्टेंस इसलिए भी थी, इसको आप समझिए कि पाकिस्तान के अंदर जो चीन ने ग्वादर बंदरगाह डेवलप किया था, उससे मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर यह बंदरगाह स्थित था। इससे साथियों, हम चीन के बढ़ते वर्चस्व को मिडिल ईस्ट के अंदर और सेंट्रल एशिया के देशों के अंदर जो चीन का वर्चस्व बढ़ रहा था, व्यापारिक कंट्रोल बढ़ रहा था, उसको साथियों हम कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकते थे, संतुलित कर सकते थे। लेकिन साथियों, अमेरिका ने ये होने नहीं दिया और हमारे बंदरगाह को बड़ी क्षति पहुंचाई है। साथियों, फिर भी आखिर हमारी कौन सी मजबूरियां हैं कि हम जाकर अमेरिका के चरणों में लेट जाते हैं। हम क्यों अमेरिका के इतने पिछलग्गू बनते हैं। आखिर चीन अमेरिका का कभी साथ नहीं देता, उसके विरोध में रहता है। रूस कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देता, उत्तर कोरिया कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देता। तो क्या साथियों अमेरिका इन देशों को चबा जाएगा। हमारी जो नीति है वो हमारा कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो औपनिवेशिक मानसिकता है साथियों हमारी, वो आड़े हाथ आती है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो जाकर जो है अमेरिका के चरणों में लेटना चाहती है। उसका कारण है साथियों, वो चाहते हैं हमारे बच्चे हार्वर्ड में पढ़ें, वो चाहते हैं हमारे बच्चे वॉशिंगटन में रहें, और वो साथियों ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहीं जाकर सेटल्ड हो जाएं। उन्हें भारत का आबो हवा, भारत का पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी कभी निर्णय लेने की कोशिश भी करती है, तो ब्यूरोक्रेसी जाकर आड़े हाथ आ जाती है। आखिर इस ब्यूरोक्रेसी की उदासीनता के कारण साथियों हमारे देश के अंदर इतना बड़ा हेल्थ माफिया सिस्टम खड़ा हुआ है, एजुकेशन माफिया सिस्टम खड़ा हुआ है, इतनी हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है, जिस पे हम वीडियो कभी आगे बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी की उदासीनता के कारण साथियों हमारे देश का बड़ा नुकसान होता है। हमें अमेरिका के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चीन, आप सीधा सीधा उदाहरण चीन का देख सकते हैं, उसने अमेरिका के खिलाफ जाकर काम किया है, उसके बावजूद भी वो दुनिया की आज दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। साथियों, हमें कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति में सुधार लाना होगा। हम कितने अमेरिका के पीछे गए, उसके बावजूद भी उसने हमारा ईरान में चाबहार बंदरगाह का नुकसान किया। आज ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपना पापा बना के घूम रहा है। ये साथियों ये भूल गया कि 2001 में इनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था, तो उसके बाद साथियों हम ही ने इनका साथ दिया था। और ये एहसान ये भूल नहीं सकते, जब पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारने की बात हुई और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में
जब भारत से हाथ मिलाया गया तो भारत ने अमेरिका का बढ़ चढ़कर साथ दिया और मई 2011 के अंदर एबटाबाद के अंदर, पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी रॉ ने मदद की थी साथियों। ये सारे एहसान हमारे भूल गए। हाँ, 2001 से 2010 या 15 तक हमारे अमेरिका से रिश्ते जरूर मधुर रहे, तो उसका केवल और केवल एक कारण था कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था और वो कहीं ना कहीं हमारी खुफिया एजेंसी रॉ की मदद चाहता था ताकि वो आसानी से उसे ढूंढ सके। तब साथियों अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक एग्रीमेंट किया था 2005 में, जिसको सिविल परमाणु समझौता कहा जाता है। उसमें साथियों जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये वादा किया था कि बिना भारत एनपीटी पर साइन किए हुए एनएसजी से जो है परमाणु ईंधन ले सकता है। एनपीटी साथियों आपको बता दें परमाणु अप्रसार संधि है, यानी कि कोई भी देश यदि एनपीटी पर साइन कर देता है तो इसका मतलब अब वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। साथियों इस पर साइन किए बिना भी हमें यूरेनियम की आपूर्ति अमेरिका ने करवाई थी। ऐसा इकलौता भारत देश था जो बिना एनपीटी पर साइन किए हुए यूरेनियम विश्व से ले पा रहा था। हमें ऑस्ट्रेलिया ने या कहें साथियों यूरोप के कई कंट्रीज ने, खुद अमेरिका ने यूरेनियम दिया, रूस ने भी यूरेनियम दिया, जिसका केवल और केवल एक कारण था कि पाकिस्तान से अमेरिका बदला लेना चाह रहा था, ओसामा बिन लादेन को खोज रहा था, इसलिए साथियों भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मदद कर रहा था। इसके बाद 2010 में एक मौका और आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर बनाने के लिए भारत की वकालत की थी। साथियों बराक ओबामा ने तब ये कहा था कि भारत को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर बनना चाहिए। साथियों आपको बता दें यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं स्थायी, जिनमें चाइना, रसिया और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। साथियों ये 5 मेंबर हैं। छठे की बात बराक ओबामा ने की थी कि भारत को बनना चाहिए। ये 2 मौके जरूर आए जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका ने साथियों हमारी बात की है। बाकी साथियों उसके बाद खासकर डोनाल्ड ट्रंप के शासन में हमारे रिश्ते एक के बाद एक अमेरिका से बिगड़ते चले गए। लेकिन दोस्तों हमें एक बात और यहाँ याद रखनी चाहिए कि अमेरिका चाहे जितना भारत के खिलाफ चला जाए, अमेरिका का भारत के बिना काम चलने वाला नहीं है। उसका कारण है साथियों चाइना। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि दुनिया में चीन एक महाशक्ति बने, और साथियों यदि चीन को रोकना है तो अमेरिका को भारत से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। साथियों आपने देखा भी होगा कि अमेरिका ने क्वाड के अंदर भारत को साथ लिया था। क्वाड आपको बता दें पैसिफिक ओशियन में एक संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका खुद और भारत शामिल हैं। ये संगठन बनाया ही इसलिए गया था ताकि चीन की शक्ति को प्रतिसंतुलित किया जा सके, यानी कि चीन की शक्ति का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो साथियों आपको बता दें अमेरिका की तो मजबूरी है भारत को साथ लेकर चलना। अमेरिका ये हमेशा चाहेगा कि भारत की सामरिक ताकत बढ़े, लेकिन वो एक सीमा तक बढ़े। वो हमेशा चाहेगा कि भारत इतना समर्थ बने कि वो चीन को टक्कर देता रहे, ताकि साथियों उससे अमेरिका का हित सधता रहे। साथियों अमेरिका कभी भी, वैसे तो वो अपने बाप का भी नहीं होता कभी भी, लेकिन जब उसके इंटरेस्ट आते हैं, जब उसके हित आते हैं, तब वो किसी को भी अपना बाप बना सकता है। तो साथियों हमें ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अमेरिका का भारत के बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अमेरिका समय समय पर हमें नुकसान पहुंचाता रहता है। साथियों आजकल वो पाकिस्तान का यार बन रहा है और पाकिस्तान को जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और भारत के विरोध में कुछ काम कर रहा है, जैसे कि अभी ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट को साथियों हमारे को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अमेरिका ये भी अच्छी तरीके से समझता है कि यदि उसने भारत को खो दिया तो अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। वैसे साथियों आपको बता दें जानकारी के लिए, अमेरिका के साथ हमारा कोई इतना बड़ा व्यापार भी नहीं है जिससे हम अमेरिका के बिना मरे जा रहे हो। मात्र हमारा $100 बिलियन का व्यापार है, जिसमें से साथियों भारत ही हमेशा सरप्लस में रहता है। लगभग $23 बिलियन का हमेशा अमेरिका को व्यापारिक घाटा रहता है। तो कोई बहुत ज़्यादा व्यापार भी नहीं है कि अमेरिका के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए साथियों हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को ब्यूरोक्रेसी की ना सुनकर अपने निर्णय, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने पड़ेंगे। हम अमेरिका के साथ जितना सशक्त व्यवहार रखेंगे साथियों, अमेरिका उतना ही ठीक चलेगा। हमें चीन और रसिया से सबक लेनी चाहिए। साथियों हमने आपको बताया किस तरीके से चाबहार पोर्ट को अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है, जिसमें
हमारा एग्रीमेंट था 2016 का ईरान के साथ। लेकिन साथियों, आगे स्थिति क्या होती है, अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।